बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान का एक मजमून शाया किया है जिसमें खान साहब ने बड़ी तगड़ी और दो टोक बातें की हैं। इस मजमून में कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की खूब धुलाई की है। साफ कहा है कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जो चीज जाएगी उसको फौरी कुचल देंगे। लेकिन इस मजमून में आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी है? और सिर्फ यही नहीं, इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के हवाले से भी कुछ अहम बातें आपसे शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब शरीफ खानदान पाकिस्तान के इदारों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है? सूरत हाल में ऐसी तब्दीली क्यों आई है? एकदम मुस्लिम लीग नून की सियासत ने अंगड़ाई क्यों ली है? उनके दरमियान क्या लड़ाई चल रही है? आजकल वीडियोस का दौर है। मरियम नवाज ने कहा कि वीडियोस कभी भी दफन नहीं होती, वक्त आने पर वीडियोस सामने आती हैं। मरियम नवाज के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के पास भी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे और भी लोगों के पास वीडियोस हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन की भी बड़ी अजीबोगरीब सी वीडियो मंजर आम पर आई। निजी मामलात में हम नहीं जाते, ना ही इस बारे बात करते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई जुर्म हुआ है, किसी को झांसा दिया गया है, कोई लालच दिया गया है, किसी को धोखा दिया गया है, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया है, तो वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ज़ाती हैसियत में अपने सियासतदानों से, मुक़्तदर हलकों से, मुक़्तदर इदारों से, उन तमाम लोगों से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी साजों से ये इल्तबास करता हूँ कि वीडियोज़ खेलने के बजाय पाकिस्तान के दाखिली हालात पर तवज्जो दी जाए, पाकिस्तान के खारजी मामलात पर तवज्जो दी जाए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया जाए। बल्कि सूरत दीगर हमारी दास्तानों में शामिल नहीं रहेगी। आज के प्रोग्राम में बड़े अहम हकायक हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। टेलर न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखते हुए कहा कि क्या अफगान फोर्सेस के हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है? माजी की गलतियों को दोहराया तो तमाम फरीक मुतासिर होंगे। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपनी बका के लिए लड़े, बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अफगान हुकूमतें अपने शहरियों की नजरों में मकाम पैदा न कर सकीं। यही वजह थी कोई भी नाकाम अफगान हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हकीकत तस्लीम करने के बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतों ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए भारत से मिलकर जाली खबरें चलाते रहे। इल्जामात के बावजूद पाकिस्तान ने सरहद की मुश्तरका निगरानी की पेशकश की। महदूद वसाइल के बावजूद अफगान सरहद पर बाड़ लगाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि इल्जाम तराशी तर्क करके अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन के लिए नई हुकूमत के साथ ताउन किया जाए। दुरुस्त इक़दाम के बायस दहशतगर्दी से पाक अफगानिस्तान का हुसूल मुमकिन होगा। दूसरी जानिब जो लोग खान साहब के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में कीड़े निकाल रहे हैं, उनके पास आखिर में बस यही कहने को बचता है कि तकरीर है, तकरीर से क्या होता है। लेकिन अगर हम दुनिया की तरतीब देखें तो लोग सबसे पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर करते हैं और करने में आपको वक्त लगता है। यानी बात को अमली जामा पहनाने में आपको वक्त लगता है। जिसने ताजमहल बनाना था उसने पहले उसको अपने दिमाग में बनाया, फिर उसके बारे में बात की, उसका बजट निकाला, फैसला किया, फिर एक लंबा अरसा लग गया। जब वो ताजमहल बना तो आपके सामने है। यानी बात करने का मकसद कौमें पहले सोचती हैं। ताजमहल की मिसाल शायद यहां पर उस तरह से सादक नहीं आती, लेकिन कौमें पहले सोचती हैं, फिर उस पर बातें की जाती हैं, फिर फैसला किया जाता है और फिर उस रास्ते पर चलती हैं। तो कम अज कम वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में बात करना तो शुरू कर दी। बोलना आगाज है। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है। अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। दुनिया को बताना चाहिए कि हम कैसे सोचते हैं। दुनिया को बताना चाहिए कि हम भी हसास लोग हैं। अब खान साहब की तकरीर पर कुछ लोग कीड़े निकाल रहे हैं, लेकिन दुनिया कुछ और कह रही है। दुनिया क्या कह रही है? अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट में इमरान खान की तकरीर को सबसे ज्यादा 4,00,000 मरतबा देखा जा चुका है। 4,60,000 मरतबा देखा जा चुका है। किसी भी वज़ीर आज़म की तकरीर इतनी नहीं देखी गई अभी तक जितनी हमारे कप्तान की तकरीर देखी और सुनी गई है। इमरान खान कोई बात कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। अवाम के दिल की बात कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे। वो लोग जो मोदी को नहीं सुन रहे, जो बाइडेन को नहीं सुन रहे, बोरिस जॉनसन को नहीं सुन रहे, वो इमरान खान को क्यों सुन रहे हैं? भारत
पाकिस्तान से 7% ज्यादा बड़ा मुल्क है, 7% से भी ज्यादा आबादी है, लोग नहीं सुन रहे। अब बात करते हैं वीडियो सबूत की, जिसका हमने आपसे तज़किरा किया था। वो तज़किरा किस बारे था, वो मामला क्या था, वो बात क्या थी? मरियम नवाज ने कुछ रोज पहले हसास इदारे के बारे में बयान दिया। वीडियो देखें कि किस तरह एक मखसूस सहाफ़ी को सवाल दिया गया था करने के लिए और किस तरह सहाफ़ी को आगे बुलाया गया, उसको सामने बुलाकर खड़ा किया गया, फिर उसको दोबारा सवाल करने का इशारा किया गया। फिर उस सहाफ़ी ने फौरी तौर पर एक डिवाइस रखने के बहाने करीब पहुंचा, उसने आखिर वहां डिवाइस रखी और फिर उसने वो सवाल किया जो फरमाइशी सवाल था। सहाफ़ी की आवाज और शक्ल देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसके पीडीएम से कितने गहरे ताल्लुक हैं। खैर, मरियम औरंगजेब ने स्पेशल आवाज दी और फिर हाथ से इशारा किया कि आप सवाल करें। उस सहाफ़ी ने उनके कहने और उनको सियाको सबाक के हवाले से यह सवाल किया कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने में क्या इतराज है। मरियम नवाज साहिबा का जवाब भी आप सुन लें। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि प्लांटेड सवाल था जो एक खास सहाफ़ी से पूछवाया गया। इस गुस्से की वजह सारी एवनफील्ड रेफरेंस है। एवनफील्ड रेफरेंस के केस का जुर्माना अभी तक वसूल नहीं हुआ। नवाज शरीफ को 10 साल की सजा हुई थी, 1 अरब 85 करोड़ का जुर्माना हुआ था। मियां साहब ने जुर्माना दिया नहीं और सजा भी नहीं काटी और मुल्क से भाग गए, इश्तिहारी हो गए, जुर्माना जमा नहीं करवाया। तहम अब नैब के डीजी ने शेखुपुरा और लाहौर में इंतजामिया को लिख भेजा है कि मियां साहब के तमाम असासे फरोख्त किए जाएं और पैसे रिकवर करके नैब को दिए जाएं। तहम मियां साहब के लिए ये बड़े मुश्किल लम्हात हैं। वो ज्यादा चीखो पुकार करेंगे, शोर मचाएंगे और गुस्सा निकालेंगे। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन फयाज अहमद वड़ाई साहब। वड़ाई साहब, मरियम नवाज की सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे? सब इस वक्त जो मुल्क की सियासत है उसमें बड़ी नई चीज़ें देखने को आ रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, सोच बदल रही है। और ख़ास तौर पर अगर आप नून लीग की सियासत को देखें तो अब लगता है कि थोड़ा सा उनको समझ आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हो गया है। और वो जो एक नारेबाजी और जो इदारों के ख़िलाफ़ बातें और मुल्क के ख़िलाफ़ बातें और जो सिर्फ़ अपनी पार्टी का मुफाद था, अब उन्हें ख्याल आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा। और आप देख रहे हैं कि कल जो प्रेस टॉक की है मियाँ शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ में, उनका बयानिया और उनके रंग और उनके तेवर तकरीबन सारे ही बदले नज़र आ रहे हैं। और अब उनको लग रहा है मरियम नवाज को कि जो चचा जान कई दिनों से, कई महीनों से, बल्कि 1 साल से जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे, हमारा मुस्तकबिल में भी, हमारा मुस्तकबिल यहाँ से लगा देना, हमारा मुस्तकबिल भी इसी में है। और अब देखते हैं कि सिर्फ ये बात अलग क़यादत तक नहीं, तकरीबन पार्टी के जो छोटे लीडर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडर हैं और जो पार्टी के दूसरे रहनुमा हैं, वो भी काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो कोई इस कदर सही नहीं जा रही और हम जिस रास्ते पर चल निकले हैं उस रास्ते पर स्वाय तबाही के कुछ नहीं और हमें नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि इसका जो बयानिया है नून और शीन का, वो तकरीबन अब एक होता जा रहा है। और जो घर में एक लड़ाई का तासुर दिया जा रहा था, वो अब लड़ाई भी तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि अब इनको यकीन आ गया है कि अगर हमने दोबारा किसी पोजीशन में आना है, अगर हमने चांस लेना है दोबारा इक़्तिदार में आने का, तो हमें अब मिलकर ये सोचना होगा और ये फ़ैसला करना होगा कि हमने इंतखाबी अमल में रहना है। अगर इंतखाबी अमल में रहेंगे तो हम इलेक्शन जीतेंगे, और अगर हम इंतखाबी अमल से पहले ही आउट हो गए तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में जो वोटिंग मशीन है उस वाले से उसकी भी मज़ामत करेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नैब को दोबारा तोसी दी गई तो वो उसको भी चैलेंज करेंगे और उसके ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाएँगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उनको समझ आ गई है। अब अगर आजकल आप उनका रवैया देखें और उनकी थिंकिंग देखें तो वो पीटीआई की तो मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने वो जो उनकी एक सोच थी कि इदारों को जिस तरह निशाना बना रहे थे और वो सोच रहे थे कि सबको लपेट के रख देंगे, अब उनको समझ आ गया कि ऐसा नहीं चलेगा। और वो दोबारा एक धारे में आ रहे हैं कि जो एक इंतखाबी इदारा है और एक जो डेमोक्रेटिक
नज़रिया है वहाँ आ रहा है और उनको समझ आ गया कि हमने उतना ही बोलना है और अपना आप को उतना ही बड़ा समझना है जितनी हमारी कैपेसिटी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हर बंदे से लड़ाई कर दें, हर इदारे से लड़ाई कर दें और कहेंगे आपकी जो बात है वही सच है और आपका जो बयानिया है वही दुरुस्त है। ये ऐसे नहीं चलेगा और अब उनको समझ आ गया और अच्छी बात है कि इस मुल्क में जो सियासी तवाज़ुन है एक दफ़ा फिर वापस आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि नून लीग एक बड़ी पार्टी है, उसको बड़े दिल के साथ और बड़े एटीट्यूड के साथ इस सियासत में रहना चाहिए, क्योंकि जीटी रोड की सियासत अब भी उनके हाथ में है। और अगर जीटी रोड की सियासत उनके हाथ में रहेगी और वो सही फैसले करेंगे और सही लोगों से राब्ते रखेंगे तो मुस्तकबिल में उनके लिए कोई अच्छा चांस बन सकता है। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद वड़ाई साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, हमसाया मुल्क भारत की बात कर लेते हैं, जहां पर मुसलमानों पर मजालिम किए जा रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और आसाम में ये वाकयात पेश आए जब मुसलमानों को उनकी आबादी से दरबदर किया गया, उनके मकानात से बाहर निकाला गया, पुलिस ने शेलिंग की, फायरिंग की गई, सीधे फायर किए गए, मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों को जख्मी किया गया, शहीद किया गया। और आप हिंदुत्व की मुसलमान नफरत देख लीजिए कि किस तरह से एक मुसलमान वहां पर शहीद होता है, उसको गोली लगती है, तो उसके बाद एक फोटोग्राफर या एक कैमरामैन उसकी लाश के ऊपर चढ़ दौड़ता है और उसकी लाश को उसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जिस तरह से हमने दीगर वीडियोस में देखा है। ये इस जानिब इशारा करता है कि भारत जो अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, अब सेकुलर रियासत नहीं रही। भारत के चेहरे पर यह बदनुमा दाग है जो कश्मीर में सूरत हाल पैदा हुई। 5 अगस्त का जो इकदाम है भारत का, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बात की जानी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। और जो मुसलमानों पर भारत में जुल्म सितम किया जा रहा है उस हवाले से भी एक्शन लेना चाहिए। मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये गाय का गोश्त खाते हैं, ये गाय का गोश्त महफूज करते हैं, और इसी जुर्म की पादाश में मुसलमानों को जलाया जाता है, मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, उनके घरों से उन्हें निकाला जाता है, उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत रियासत क्या कर रही है? भारतीय रियासत क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे के पूरे मुल्क में हिंदुइज्म को राइज करना चाहती है? क्या इसी तरह की इंतहा पसंदी को राइज करना चाहती है? और अगर खुदा न खास्ता हालात कुछ ऐसे ही बिगड़ते चले गए तो ज़ाहिरी हालात को मद्देनजर रखते हुए भारत किसी भी सूरत में एक सेकुलर रियासत नहीं रहेगी। और सेकुलर रियासत का ना रहना भारत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग होगा। भारत को सोचना चाहिए, अपनी मजमूम कार्रवाइयों से रुकना चाहिए और रियासती सतह पर जो मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही हैं उनसे रुक जाना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि वो भारत के खिलाफ मुख्तलिफ और मुनासिब कार्रवाई करे। मुनासिब से मुराद ये है कि उसे चाहिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ जो भारतीय रियासत के इक़दामात हैं उन पर कदगन लगाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।